हम लोग शादी बहुत खुशी को होती है। अच्छा समय नए नए रिश्ते आते हैं, पता चलता लड़का आप कभी तो रिश्ते लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के पिताजी ने कहा बेटा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। अगर हमको पसंद आ गया तो शादी फाइनल है, परमानेंट कैंसिल। तो हमारा इंटरव्यू जितने लड़के इनकी शादी नहीं उनके साथ ऐसा होगा। लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता है। रिश्ता हमारे आया, लड़की के पिताजी ने कहा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल है, परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहले कि तो कितना पढ़े लिखे हो? हमने कहा अंग्रेजी से मैं किया है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है? मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो? मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD तो आती होगी। अब मैं अंग्रेजी के टीचर मुझसे पूछ रहे ABCD आती है? हमने कहा आती है। कहने आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। अब छोटी ABCD कहाँ सुनाते हो? कहने तो अंग्रेजी फेल, गणित आती है? हमने कहा आती है। कहने का 45 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें थे। कहने का आखिरी तो उससे दूसरा बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे 10-12 हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। ज्यादा धुआंधार थी, धड़कन भी सब आए थे कानपुर बारात। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा तुम शादी न करिए, पूरा देश मैच देखता, हम शादी कर रहे हो, नहीं माने। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था, हमारी शादी थी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे और कार में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करा, बारात में डांस कर रहे हो, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहाँ छक्का? तो कहने लगे विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? वो शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख रहे हमको। हमने कहा की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 5 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने जल्दी घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की से भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो भाग गई थी। तो कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को अगर गधी भाग गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। तब 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूर्पनखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तो सूर्पनखा का रोल कर दो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोले ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। अरे हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूर्पनखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गए, वहां के आदमी गए। सूर्पनखा के ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे हमारे पिताजी सज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा को कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने माँ के पुत्र है, बोले देखो पुत्र हमारे 2 ही पुत्र के इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी साहब भाग गया है। उन्होंने 5 मिनट तो पहचान लिया तो फटाक से जो बीबी को विदा कराओ। हम ससुराल गए, हमारे साले साहब ने मना कर दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, उस दिन SP साहब बैठे थे। हम गए, हमने कहा हमारे साले के लिए FIR लिख लीजिए। आपको लगे एक टिप्पणी में उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग्य कर दिया हो तो मेरा व्यंग्य जहां तक समझ में आया वहां से तालियां आनी चाहिए। हमने SP साहब के पैर छुआ। हमने कहा सर हमारे साले के लिए FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हिम्मत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे तुम्हारे ना पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे, घोड़ी से एक 2 जेल चले जाओगे। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने शर्म नहीं आती? हम पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस के काम में घोड़ी ढूंढना? हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारी वो शादी में कैसे। अब आखिरी अफसर हमारे पिताजी कि हमने बापू से पूछा होने वाली बीवी का नाम, तो बोले मुन्नी बदनाम। हमने बापू से पूछा होने वाली बीवी का नाम, बोले मुन्नी बदनाम। हमने कहा ये भी कोई नाम? कोई झंडू बाप। तो बोले तू ही कौन सा दूध का धुला है, न जाने कितनों के प्यार में खुला है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ निभाना, वो अगर झंडू बाम है तो माडो मास बन जाना। और मुझे मालूम तो कितनों में मरता है, अगर आप लगे हंसाते हुए कुछ कविता हो गई तो मुझे आशीर्वाद दे। तो बोले मुझे मालूम है कितनों में मरता है, फिर भी बदनामी से डरता है। पर सच ये है कि जहाँ चैनलों की जवान होती है, मुन्नी खुलेआम बदनाम होती है।
सरेआम होता है, वहां कल मुन्नी नहीं सारा देश बदनाम होता है। क्या बात